जल्दी से लिखो, प्रमोशन के अंदर है, प्रमोशन के दो टूल्स है, जल्दी से इनकी डिस्क्रिप्शन लिखो। पब्लिक रिलेशन का पहले छोटे छोटे से दो चार लाइनें हर एक की लिख लो। क्या है बेटे, प्रमोशन पे दो डेफिनेशन, छोटे छोटे पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन रह गई थी, पब्लिक रिलेशन की और स्पॉन्सरशिप के, वो लिखो। इसके बाद एक छोटा पैराग्राफ एम्स, वो हो गया था ना पूरा। अब हम ओवरऑल प्रमोशन की बात करें और उसमें लिखें जल्दी से in order to create and maintain, नहीं बेटे, पब्लिक रिलेशन, in order to create and maintain, in order to create and maintain long-term and positive relationships, in order to create and maintain long-term positive relationships between business and general public, between business and general public, maintain long-term positive relationship between business and general public. Specific personnel can be hired. Specific personnel can be hired specific personnel can be hired. Specific personnel can be hired to issue policy statements, clarify against rumors, statements, clarify against rumors, issue apologies if needed. Apologies if needed. For this purpose, people from media, various pressure groups, various pressure groups can be frequently approached, और इस साल बताओ बेटे कहाँ पे कह रहे हैं? Frequently approached or remain in contact with. तो इकोनॉमिक्स से जो अकेला सवाल था डेट का, सर वो क्वेश्चन की गई थी पार्ट अकेला था, सर वो क्वेश्चन लगे सवाल की कोई बात नहीं है करने में। ये पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक रिलेशन का मतलब ये होता है बेटे कि आप मार्शल से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके रखते हैं। ये दोनों एफर्ट्स जो है, पब्लिक रिलेशनिंग भी और स्पॉन्सरशिप भी, इसमें आप स्पेसिफिकली चीज बेचने की कोशिश नहीं करते बल्कि लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कॉन्टेक्ट पे। तो आपका अगर कोई आपके खिलाफ अफवाह फैली हुई है तो उसको क्लियर करें, आपका कोई हादसा या गलती सामने आई है उसके माफी मांगे, और वो लोग जो के राय आमा को हमवार करते हैं, मीडिया के लोग हैं या ये सारा कुछ है, उनसे राब्ते में रहें ताकि आपके खिलाफ कोई मनफी बातें प्रोपोगेट ना हो। आप दो लाइनें छोड़ के स्पॉन्सरशिप लिख लीजिए। और स्पॉन्सरशिप्स के केस में अच्छा, इसमें होता क्या है, आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में शायद स्टेज पे स्पॉन्सरशिप ढूंढी हो स्कूल इवेंट्स में, कि कंपनी अपना बैनर या पोस्टर लगाती है किसी इवेंट पे और उसके बदले को आपको पैसे देती है। तो कंपनी का मकसद क्या होता है?
कंपनी का मकसद ये होता है कि जिस मौके के ऊपर माशरा खुशी के लिए या किसी भी काम के लिए इकट्ठा हो रहा है तो हमारा नाम वो उस इवेंट के साथ एसोसिएट करें। मिसाल के तौर पे मैराथन रेस हो रही है लाहौर में, तो अगर जगह जगह नेस्ले प्योर लाइफ के बैनर्स लगे हुए होंगे तो पीपल अनकॉन्शियसली वुड स्टार्ट एसोसिएटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल विद नेस्ले प्योर लाइफ। और आयरोनिकली मैं कुछ हूँ, बाज़ार इट्स द अदर वे अराउंड, ये हेल्दी ब्रांड्स पे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट भी आ सकते हैं जस्ट टू क्रिएट द पॉजिटिव इमेज। जैसा कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक एक्चुअली शायद सेहत के लिए नुकसान नहीं होगी, एनर्जी ड्रिंक्स का जनरली हमारी ओपिनियन ये है। और वो हेल्थ और वॉक में फॉर्मूला कार रेसिंग को स्पॉन्सर करते हैं, तो सोशल इवेंट्स को अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं ताकि जनरल पब्लिक में उनका नाम अच्छे ओकेजन्स में लिया जाए। तो जल्दी से लिख लेते हैं बात को। हेलो भाई, फुटबॉल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये सारी टीम, ये सारे लोग ये कंपनी स्पॉन्सर करती हैं इनको। उसकी क्या वजह होती है कि हेल्दी इवेंट के ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का और ये इंश्योरेंस कंपनी का इन सबका नाम है। हाँ हाँ, चलो बिल्कुल जल्दी से लिखना शुरू करें। कंपनी कैन पे मनी, हमारे क्वेश्चन में मारो एक बोल मारते हैं। अच्छा मैं मुझे नहीं बता रहे। हाँ वो वाला, कंपनी कैन पे मनी for displaying its name, bracket में लिखें banners and posters etc. at some social occasion or event so that people's social occasion or event, like in a football match, sponsoring shirts of the players. It goes for you. Sorry. Like in a football match, sponsoring shirts of the players. Coke Studio, like sponsoring player shirts in a football match, so that people start associating the product, slash brand name with their routine life, comma, happiness and collectivism. Associating the product brand name with their social life, happiness and collectivism. हम मोज़ेस आज़मीन हक को वतन वापसी पे खुशामदीद कहते हैं। हमजा अली हमजा टूर ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। ये बेटे अब आपका प्रमोशन का कंप्लीट हो गया। इससे अगला चैप्टर है आपका जिसमें टेक्नोलॉजी एंड प्रमोशन है। मेरे हिसाब से अब हम ऑलरेडी ई कॉमर्स के अंदर सारा कुछ कवर कर चुके हैं। आप उसके बावजूद उसको देख लेना। अगर आपको लगे कि सर आपने ये चीज डिस्कस नहीं की है तो हम उसको कवर कर लेंगे। फिलहाल हम लोग आखिरी चैप्टर पे जा रहे हैं, लीगल कंट्रोल्स एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। नंबर बोलो बेटे, आखिरी चैप्टर मार्केटिंग है नंबर 17। फिफ्थ एडिशन में 17। अच्छा जी, उसके बाद भी अब आखिरी चैप्टर है हमारा लीगल कंट्रोल्स मार्केटिंग पर और इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो जल्दी से दो टॉपिक्स हैं, जल्दी से अल्लाह से मान के खत्म करके सबसे पहले लिखिए लीगल कंट्रोल्स और मार्केटिंग। मुश्किल था सीरियसली, अच्छा अभी डिस्कस करेंगे। लीगल कंट्रोल बेटर कोर्स हम कर देंगे और जो होगा पेपर सेक्शन में। अच्छा, लीगल कंट्रोल्स और मार्केटिंग में क्या है?
बेटे होता क्या है कि आप जो चीज बनाकर बेचना चाहते हैं उसके मुतालिक आप पर कुछ शर्तें और रुकावटें लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कभी नोट करें, मैं बड़ा पर्टिकुलर उनके इस मुतालिक आप लोग भी आकर डालें कि जब भी मैं कोई चीज उठाता हूँ तो मैं सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखता हूँ और वो हमेशा लिखी हुई होती है। ना लिखी हुई तो आई कैन कॉल द स्टाफ इसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं, बेकरीज में भी अलाउ रिक्वायर्ड है जो कि पैकिंग मटेरियल में होता है। उसके बाद उसके ऊपर वेट लिखा हुआ होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। पैकिंग जो है दैट हैज टू हैव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो जो कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं उसको ऑनर करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टीवी पे इश्तेहार देखा है कि ड्रिल मशीन है जो कि लोहे में या मेटल में सुराख कर सकती है, जबकि एक्चुअली आपको वो वाली ड्रिल है जो सिर्फ लकड़ी में सुराख कर सकती है, तो लीगली वो आंसरेबल है और उनको फाइन हो सकता है एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर इट। इसी तरह वो इश्तेहार में कोई बात करते हैं कि बहरिया टाउन का प्लॉट जो है ये मिसाल के तौर पे इतनी लेंथ और विड्थ का है और एक्चुअल लेंथ और विड्थ उससे कम है, तो वो लीगली बाउंड हो जाएंगे आपको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ये लिखना है कि नेचर ऑफ लेजिस्लेशन क्या होती है और अगर वो फॉलो हो तो क्या होता है और ना हो तो क्या होता है। जल्दी से स्पीड पर करते हैं, लिखें। बाय मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, by marketing a product, comma, business is bound to follow laws related to business is bound to follow laws related to आगे बुलेट्स में लिखें providing information about product like through its packaging, providing information about the product like through its packaging, दूसरा लिखिए selling products which are fit for purpose, selling products which are fit for purpose, तीसरा honoring warranties, honoring warranties पर्पस, यानी वो जिस मकसद के लिए बेची जा रही है वो ऑनरिंग वारंटीज, अगला selling products which actually have mentioned weight, measurements and specifications, specified weight, measurement and specifications, measurements and specifications, हमजा आपने तैयारी बुक से की थी, नोट्स से की थी, तो इसलिए मुश्किल लगा। ये टेस्ट था नहीं मुश्किल, इशार टेस्ट मुश्किल था आसान था, मार्केटिंग वाला तो हाँ तो फिर इसको क्या लगे उसके बाद गूगल का इन बिटवीन। अच्छा, और अहमद आप अहमद आसान था टेस्ट मुश्किल था? जी सर ठीक था, नॉर्मल। चलो आपको कैसा लगा? मैं कुछ आसान था मुश्किल था?
In between चलो देखते हैं There is not there. बेटे अभी इस पे करेंगे बात करेंगे चेक करके सकते हैं आप सबसे पहले मुझे पकड़ोगे टेस्ट खाने मार के मुझे ये सिलेबस खत्म करा दो करो जल्दी से There can be other बढ़िया हाथ करके सर बस ये बताने काम हो जाएगा बुक से नोट्स दोनों से। अच्छा जी क्या लिखा हमने आखिरी हाँ आखिरी पॉइंट लिख लिया हमसा वाला प्रोवाइडिंग अ कूल ऑफ पीरियड providing a cool off period in case of online sales in which products can be returned in which products can be returned बिना ऑर्डर और लिख लिखो चलो अच्छा ये तो होगी कानूनी रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या होती है उसके बाद दो लाइनें छोड़ के लिखे इन केस a business violates business or marketing related laws violates business and marketing related laws then it can face litigation and fines. It can face litigation and fines. मुकदमा हो सकते हैं जुर्माने हो सकते हैं अच्छा मैंने आपको ऊपर लॉस के बाद दो तीन लाइनें चुनवाई थी वगैरह ऐड करें इशारा रहमत मैंने जो लॉस की नेचर लिखवाई थी उसमें मैंने बाद में लाइनें चुनवाई थी तो मैं एक दो पॉइंट्स और लिखे not making misleading claims or advertisement not making misleading claims or advertisement और आपके लिखे आखिरी पॉइंट लिखे not to influence market price and output through cartelization not to influence market price and output through cartelization यानी मिलकर रेट नहीं निकाल सकते आप कार्टेल CARTELIZATION ये चीज मिलेगा कार्टेलाइजेशन अच्छा ये वापस आ गए अच्छा ये भी खत्म हो गया बेटे एक ये था और उसके बाद मार्केटिंग का आखिरी टॉपिक है differences while marketing internationally differences while marketing internationally differences while marketing internationally बुलेट्स में लिखिए क्या क्या फर्क होता है जब आप अपने मुल्क से बाहर दूसरों को बेचने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज करेंसी लॉस डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्रोसीजर्स ब्रैकेट में लिखो कस्टम क्लियरेंस and using freight forwarding agents etc. Custom clearance and using freight forwarding agents etc. Forwarding मतलब आप चीज बना रहे हैं वो कराची में कंटेनर बुक कराना है पेपर वर्क फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सेट्रा उसके बाद आगे लिखें एक लाइन छोड़ के लिखें देयर कैन आल्सो बी डिफरेंसेस in market conditions there can also be differences in market conditions in terms of bullets में लिखें
कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न, मार्केटिंग, मार्केट कंडीशंस, और उसमें पहला आपने देखिए कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। हाँ, मतलब उसको भी कर लो, कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स, कंपटीशन, कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स, अगला कंपटीशन, तीसरा गवर्नमेंट मार्केट इंटरफेरेंस एक्सेट्रा, गवर्नमेंट मार्केट इंटरफेरेंस, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्सेट्रा, मार्केट इंटरवेंशन, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्सेट्रा। जी, इंटरवेंशन, और अगला है स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्सेट्रा, मुल्क के क्या हालात है प्रोडक्शन कंजम्पशन के हवाले से। इन हवाले से जब आप अपने मुल्क की बजाय दूसरे मुल्क में जाते हैं, ये सारी चीजों का फर्क आपको ज़हन में रखना पड़ता है। आपको मैं इसमें सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में हज पे गया, तो हम लोग जब टाइमिंग्स होते हैं जो फजर के बाद जाते हैं, जोर के बाद आ जाते हैं, या फजर के बाद आ जाते हैं, फिर उसके बाद जोहर असर मगरिब इशा पढ़ के आते हैं, किस तरह का ब्रेक होता है। तो खाने के टाइम पे सब लोग इकट्ठे आते थे, तो जितने पाकिस्तानी बहुत होते थे ना, तो जितने गोश्त के सालन और लाइन में लगे हुए तंदूर पे रश लगा होता था। और जो बेचारे इंडियन होते थे ना, वो सारा में अचार के डब्बे अपने साथ लाए रखते हैं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। और वो बेचारे खाली रोटियां खरीदते तो ना, वो अचार से खाते होते थे। इट ऑफ समबडी टोल्ड मी कि इनका कल्चर है, ये लोग इस तरह से खाते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि वो लोग तो बजाय आप जैसी जुबान बोल रहे हैं, आपकी तरह मुसलमान है, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट सेम है। तो गोश्त उनके यहाँ एक समझ लो एक तरह का एक अनथिंकेबल चीज थी, और जबकि हम लोगों के लिए तो है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इस तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। और इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान इंडिया, अगर आप और जगहों पे भी चले जाएं तो बांग्लादेश हमें से अलग हुआ है, लेकिन उनके यहाँ जाएंगे तो वो जिस तरह हम लोग 3 टाइम रोटी खाते हैं, वो प्राउडली हो सकता है एटलीस्ट 2 टाइम चावल खाते हैं। उनके यहाँ चावल का ट्रेंड है, सो मेनी फैक्टर्स। आप है पाकिस्तान के अंदर, हाँ हाँ हाँ, नहीं कोयटा कोयटा बलूचिस्तान का अब अफगानिस्तान से है। कोयटा इस प्रोविंशियल कैपिटल। अच्छा, लेकिन ये लिखने से आते हैं। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद जल्दी से लिखे, बिल्कुल जल्दी से। अच्छा अच्छा बेटे, इसमें अब आगे टॉपिक है कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। लेकिन हम सिमिलर कंटेंट कवर करेंगे आखिरी चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि उसमें भी आपने इंटरनेशनल करना होता है, तो हम यहाँ पर कवर नहीं पाए। अगर मेरी बात को इतना मैच करके देखिए, सिमिलर कंटेंट है कि आपने अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मार्केट करनी है, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो सिमिलर नेचर है, तो हम अभी वो नहीं कर रहे। कहो तो मैं लिखा तो मतलब फिलहाल वेज टू ओवरकम, आखिरी टॉपिक है वेज टू ओवरकम, लिखो वेज टू ओवरकम जी। हाँ जी, ये इन्होंने एक्चुअली प्रमोशन एक ही चैप्टर होता था, उसको उन्होंने पहले 2 चैप्टर्स में स्प्लिट किया, जो टेक्नोलॉजी वाला है, इसलिए मैंने कहा उन्होंने कर लिया है। और दूसरा उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बाद में ऐड किया था, लेकिन आप देख लेना, आपको वो चीज नजर आए तो आप मुझसे कह सकते। चल ये चीज हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का बताया कि वो आखिरी चैप्टर में एक और टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, तो वहां पे कवर होगा। अच्छा जी, जल्दी से लिख लेते हैं क्या लिखते हैं। वेस्ट ओवरकम problems related to international marketing, ways to overcome problems related to international marketing। अच्छा, सबसे पहले आप लिखिए, एक मिनट रह गए जरा, एक चीज मैं भी नजर मारने से पहले कि मेरा संगीत में नाम है।
हाँ ये वही है अपॉर्चुनिटी स्किल्स वही बात है। चलिए जिंदगी से आखिरी टॉपिक किया हमने ये आखिरी टॉपिक। अच्छा जी क्या सैटरडे क्लास सर 3 घंटे 2 घंटे सर मेरा पास पेरेंट देखिए उसके 40-40 मिनट के 3 सेशन हुए 160। लेकिन ये मैंने जूम में कर वो तो बात आया खत्म हो गया जूम का। अच्छा चलो जल्दी से करो प्रॉब्लम्स टू ओवरकम। अच्छा सबसे पहले लिखिए सेल इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस। सेक्शन कोड पढ़ा है। हाँ उससे लंबा चैप्टर था तो पहला वाला सेल इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस this way local franchisee would be able to manage according to local market conditions. Manage outlets according to local market conditions. दूसरा है outlets according to local market conditions. दूसरा लिखिए sell international licenses. Sell international licenses so that license fee provides some financial assurance. So that license fee provides some financial assurance. Financial assurance and local business which is buying the license which is buying the license would be there to face local market challenges. Would be there to face local market challenges. Which is buying license would be able to face local market challenges. उसमें अगला लिखिए joint ventures. This way collaborating business can be the one which is already operating in local market. This way collaborating business will be the one which is collaborating, which is already operating in local market and is aware of local market dynamics. Will be the one already operating in local market and would be aware of local market dynamics. In local market and is aware of local market dynamics. Is aware of local market dynamics. उसके बाद आखिरी लिखते हैं use agent, use foreign agent. Who is familiar with, who can find trading partners in local market. Trading partners in local market and manage them. And business would only focus on production and exports in local market. Trading partners and manage them. And business will only focus and manage them. They can manage them. And regional business could only focus on production and exports. Production and exports.
एक और आप लिखिए, in case the business has decided to launch international operations, then it has to carry out intense market research. Intense का लफ्ज़ गलत है, in-depth market research to launch international operations. Then it must carry out detailed market research. Then it must carry out detailed market research so that risks can be minimized. Sentence पढ़ो कहाँ पे हो? Case of business has decided to launch international operation में एक माइंड एरिया A detailed market research so that risks can be minimized. अच्छा, इशाद और अहमद, इस चैप्टर में से एक टॉपिक और है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, लेकिन मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअली दैट इज सिमिलर टू अनदर टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपके आखिरी चैप्टर में मौजूद है। तो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा कि हम ग्लोबलाइजेशन में कर लेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका तीसरा यूनिट भी कंप्लीट हो गया।